आज स्टार्ट करते हैं। हमने देखो लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन। ओके, आज हम एग्जांपल लेंगे इसके। एग्जांपल 9.1 एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। देखो इसको, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। कॉन्वेक्स को एज ए रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। ड्राइवर के साइड में जो मिरर होता है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, वो रियर व्यू मिरर होता है और उसमें कॉन्वेक्स का यूज किया जाता है। तो इसने कहा है कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 3 मीटर। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 300 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। फोकल लेंथ आ जाएगी क्या, फोकल लेंथ इक्वल्स टू r/2, हमें पता है। तो इसको सॉल्व कर लो। 3/2 दैट इज 1.5 मीटर, ये इसकी फोकल लेंथ आ गई। और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, दैट्स वाई यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया है मैंने। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। रिवाइज करके आए हो ना अच्छे से। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। आगे कह रहा है इफ ए बस इज लोकेटेड at 5 meter from this mirror। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, इससे 5 मीटर आगे एक ऑब्जेक्ट है बस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, u इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमेशा क्या लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना है। u इक्वल्स टू -5 मीटर आपको कंसिडर करना है। ओके, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज, मतलब आपको उसकी लोकेशन बतानी है, नेचर बताना है, और मैग्निफिकेशन के बारे में बताना है कि साइज क्या रहेगी। मतलब इमेज बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, एनलार्ज होगी, स्मॉल होगी या सेम साइज की होगी। चेक करते हैं। हमें फोकल लेंथ गिवन है एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हम सीधा मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला इज 1/u + 1/v = 1/f। दिस इज मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज u, v कैलकुलेट करना है। व्हाट इज f, 1.5। मैं पूरा मीटर के अंदर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सो 1/v, इसको उधर लेके जाएंगे RHS में, पॉजिटिव होगा, 1/5 बन जाएगा। 1.5 और 5 यानी 15 और 5 का एलसीएम 75 यानी 7.5 आएगा। कितना आएगा ये, 5 से डिवाइड करो। 7.5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, यानी 1.5। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 1.5 से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 1 से 5 कितना हो गया, 6.5/7.5 दैट इज v। वैसे नहीं होता है तो आप एक काम कर लेना, इसको डेसिमल को उठा के 10 कर लेना है, और 15 और 5 का एलसीएम 75 आ जाएगा। आसान हो जाएगा फिर तो। हाँ, आंसर ये आने वाला है। फिर भी आएगा 7.5/6.5। डेसिमल हटा लीजिए, 75 को 65 से डिवाइड कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद आंसर आएगा इसका 1.15। पॉजिटिव आ रहा है आंसर, मींस वर्चुअल इमेज बनेगी। और तो हम जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन से कि कॉन्वेक्स में तो वर्चुअल इमेज ही बनती है। भी पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव क्या इंडिकेट करेगा, वर्चुअल इमेज। ओके, तो v निकल गया। इसके बाद मैग्निफिकेशन चेक कीजिए। मैग्निफिकेशन, तो ये तो पोजीशन आ गई, इसका मतलब है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट डिस्टेंस 1.15 मीटर फ्रॉम द पोल। ऐसे लोकेशन आ गई।
उसके बाद वर्चुअल इरेक्ट होगी, क्या होगी? वर्चुअल इरेक्ट। अब मैग्निफिकेशन को चेक कर लेते हैं, एनलार्ज आ रही, वैसे हमें पता है कि कॉन्वेक्स में छोटी इमेज बनती है, स्मॉल आएगी, कंफर्म है। फिर भी चेक करते हैं, माइनस वी अपॉन यू से, व्हाट इज वी हियर? 1.15, माइनस साइन ये रहा, व्हाट इज यू? -5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 1.15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आएगा आंसर, लेस देन 1 आएगा, और इसका आंसर आने वाला है 0.23, 0.23, इट इज लेस देन 1, सो इमेज विल बी स्मॉल, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल, नोट करो इसको। नेक्स्ट देखते हैं अब, ये आपका होमवर्क रहेगा 9.2, एग्जाम्पल 9.2 घर पे ट्राई करना है इसको। आपने किया था कि ट्राई सॉल्व किए थे, हो गया था? 9.2 ट्राई करना, चलो वापस, ओके 9.2 ट्राई करना। उसके बाद क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 and 2। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है 32, फोकल लेंथ क्या होगी? हाफ, 16 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव आएगी तो +16 आ जाएगी आंसर। सेकंड है, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, दैट इज m इक्वल्स टू 3। मैग्निफिकेशन है ये, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट यदि 10 सेंटीमीटर तो इमेज की कितनी हो जाएगी? 30, 3 टाइम्स कर दिया उसने। सो हियर दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ m। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, रियल मीन्स सामने बनेगी, v नेगेटिव आएगा तो m भी क्या आएगा? नेगेटिव। सो यहाँ m +3 नहीं है, -3 है, m इक्वल्स टू -3 है इसमें। समझ में आ रही कहानी? आगे देखो, of an object placed at 10 centimeter in front of it, u equals to -10 सेंटीमीटर है क्या? ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है भाई मिरर से, तो u इक्वल्स टू -10 होगा क्या? हाँ। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज कहाँ बनेगी? सॉल्व कर लेते हैं। इसने क्या कहा है सुनो ध्यान से देखो, क्वेश्चन 2 में एक आया है, जस्ट एग्जांपल के बाद 9.2 के बाद कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 2, उनमें से सेकंड है ये। ऐसा है, इधर ले सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहां कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ओके, और फिर उसकी रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज तो सामने बनेगी ना, इन्वर्टेड बनेगी नीचे, कितनी दूर बन रही है? -10 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बाद मैग्निफिकेशन क्या कहा उसने कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, वो भी रियल। सो हियर m विल बी -3। जब भी ऐसे लैंग्वेज आ जाए 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 1/2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, यहाँ m की वैल्यू गिवन है बेटा, उसने आपको m दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है। सो m इक्वल्स टू -3। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, m इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u। हमारे पास u है, m है, क्या v निकाल सकते हैं? पुट करें इसमें वैल्यू, m कितना है? -3। दो चीजें गिवन है ना, फॉर्मूला ये रहा, पुट कीजिए इसमें, -3 इक्वल्स टू माइनस, व्हाट इज v निकालना है, कैलकुलेट करना है, व्हाट इज u? -10, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 3 कितना होगा? 30। सो यहाँ v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -30। क्या v नेगेटिव आ रहा है? मीन्स ये रियल इमेज को रिप्रेजेंट करेगा, उसने खुद ही कहा रियल इमेज बन रही है। सो हियर v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। इसका आंसर -30 सेंटीमीटर आएगा। चलो नोट कर लो इसको, जल्दी करो।
एक क्वेश्चन नोट करो, a four times magnified real image, a 4 times magnified real image is formed of an object. A 4 times real 4 times magnified real image is formed of an object by a spherical mirror. By a spherical mirror. This mirror has radius of curvature. This mirror has radius of curvature. This mirror has radius of curvature 30 centimeter. 30 centimeter. Find position of object and image. Find position of object and image. क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। क्वेश्चन रीड करो, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी दोनों चीजें पूछ ली, यू एंड वी। गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? मैग्निफिकेशन गिवन है, एम गिवन है, एम इक्वल्स टू -4 आएगा। 4 टाइम्स रियल मैग्निफाइड, रियल मीन्स माइनस, ओके। सो हियर एम इज -4 और फोकल लेंथ कितनी है? 30 का हाफ करेंगे 15 आएगा, बट 15 नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? रियल इमेज किस में बनती है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। सो हियर एम एफ इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। तो गिवन डेटा है अब आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट एंड एफ इक्वल्स टू, बस ये दो चीजें गिवन है और पूछ लिया आपसे क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखिए ऐसे सवाल किस तरीके से होते हैं, यहाँ कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है फिर भी हम कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड, फर्स्ट इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला लगाइए। इज दिस द मिरर फॉर्मूला? पुट द वैल्यू ऑफ एफ। व्हाट इज एफ हियर? इक्वेशन नंबर 3। आगे इक्वेशन, अब देखो एक मैग्निफिकेशन को देखो, मैग्निफिकेशन एज वी नो m इक्वल्स टू -v अपॉन u। m इक्वल्स टू -v अपॉन u होता है ना। m कितना है बेटा? -v अपॉन माइनस माइनस कैंसिल, u किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू 4 इंटू u। बन गई क्या इक्वेशन? फर्स्ट बनी मिरर फॉर्मूला से, सेकंड किससे बनी है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से। टू इक्वेशन टू वेरिएबल, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है ऐसी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। आपने सॉल्व किया क्या अलजेब्रा में, एक्स वाई वाले में? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कौन सा मेथड यूज करते हो? एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे ना। तो यहां से v की वैल्यू 4u कहां रखनी है मुझे? इसमें रख दो v की जगह। यहां रिप्लेस v इक्वल्स टू 4u फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3।
रिप्लेस करते हैं ध्यान से, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड पे देखो 1/u प्लस व्हाट इज v हियर, फॉर u, सो 1/4u इक्वल्स टू कितना आएगा, -1/15। इधर मैं u कॉमन ले सकता हूं, तो u कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा इसकी जगह 1, यहां बचेगा 1/4 क्योंकि u तो कॉमन आ चुका है बाहर, सामने बचेगा -1/15। 1 + 1/4 क्या 5/4 होता है, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, ऊपर 5/4, यानी 1/u किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/4 से। 4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो वो u और 4 एक जैसे हो जाएंगे, इक्वल्स टू -1/15। अब देखिए 4u आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 15 से, तो 15 × 5 75, तो यानी 4u की वैल्यू आ जाएगी -75। सो u की वैल्यू कितनी आएगी, -75/4 सेंटीमीटर। u की वैल्यू आ गई। अरे वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है बेटा, मेन क्या है, मेन ये है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनाना, एक मिरर फॉर्मूला, एक मैग्निफिकेशन, ये इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैथमेटिक्स है इसमें। फिजिक्स कहाँ तक है, फिजिक्स तो यहाँ तक है, ठीक है। u कितना आया, -75, 5/4 आ गया, फटाफट इसको नोट करो। फिर देखो अब ये है ना, इसमें u -70/4 है, इसमें रिप्लेस कर देंगे, क्या v आ जाएगा, v इक्वल्स टू 4u, u निकाल लिया, इसमें रख दूंगा, 4 से 4 कटेगा और v की वैल्यू -75 आ जाएगी, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, -75 सेंटीमीटर।